बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 15 सितंबर टिल 21 सितंबर 2025 और इस आने वाले हफ्ते में जो है एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर की एनर्जीज कैसी होती हैं, क्या तब्दीलियाँ आने वाली हैं आपकी लाइफ में, कुछ न्यू बिगनिंग्स होंगी क्या, रिलेशन में कुछ चेंजेस आएंगे या फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव होंगे या करियर में कुछ बड़ी तब्दीली आएगी, तो देखेंगे आज के हॉरोस्कोप में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें रेमेडीज़ भी हैं, एस्ट्रोलॉजी भी है, टारो रीडिंग भी है और उसके साथ गाइड भी मैं आपको करूँगी। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें यूट्यूब को, और उसके साथ जो है बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स आप सब लोगों का है और आज जो है कमेंट बॉक्स में, जैसे कि मैंने लास्ट वीकेंड यानी कि लास्ट वीकली हॉरोस्कोप में आपसे प्रॉमिस किया था कि एक सवाल मैं लूँगी, इन तीनों वीडियो में से कोई एक क्वेश्चन मैं चूज़ करूँगी और जो लकी विनर होगा और उनका मैं टैरो रीडिंग से उनको गाइड करूँगी, उनका जवाब का आंसर दूँगी। तो आप तीनों वीडियोस देखें, अब देखते हैं कि कौन सी वीडियो में मैंने उस जो है सवाल का जवाब दिया है और वो कौन खुशकिस्मत है, वो कौन लकी पर्सन है जिसका आज जो है फ्री आंसर होगा। तो स्टार्ट लेते हैं हॉरोस्कोप का एस्ट्रोलॉजी से, और एस्ट्रोलॉजी बल्कि एस्ट्रोलॉजी से पहले हम कमेंट्स की तरफ मैं आऊँगी, और जिन लोगों ने लास्ट वीकली हॉरोस्कोप में कमेंट्स किए हैं उनमें से कुछ मैंने सेलेक्ट किए हैं। फर्स्ट कमेंट है गुल खान, नाइस रीडिंग माशाल्लाह दादा पोता, थैंक्स बेटा, जीती रहो आमीन। मरियम, प्रे फॉर मी। तो मरियम उनके लिए ख़ास दुआएं हैं, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपकी परेशानियाँ जो भी हैं वो उसमें बिल्कुल ठीक हो जाएं। आप सेहत से रिलेटेड है या घर से रिलेटेड है या फैमिली से रिलेटेड है या रोज़गार से रिलेटेड है, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं अल्लाह ताला उसको हल करे और आपकी लाइफ में बरकत, खुशियाँ, सुकून आए। आमीन सुम आमीन। तो ये सबके लिए दुआ है लेकिन मरियम के लिए ख़ास दुआ है और आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि मरियम के लिए ख़ास दुआ करें। और फोर्थ जो कमेंट है फातिमा, मेरी औलाद हो जाए सब दुआ करें। तो फातिमा के लिए भी सब जो है दुआ करनी है, प्रे करनी है उनके स्पेशल। आप जब भी दुआ करते हैं फातिमा और मरियम के नाम से, क्या पता किसकी दुआ जो है वो कबूल हो जाए और उनकी लाइफ में जो वो चाहती हैं उनकी मुश्किलात आसान हो जाए। तो हम सबको जो है जब भी मैं दुआ मांगती हूँ, जब भी नमाज के बाद जब दुआ होती है या फ़र्ज़ नमाज के बाद जब मैं दुआ करती हूँ, तो जो भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए भी मैं ख़ास दुआ करती हूँ कि क्या पता मेरी दुआओं से उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो जाएं। तो अब जो है वो एस्ट्रोलॉजी पे बात करते हैं। 15 सितंबर को मरकरी जो है वो ट्रांजिट करेंगे इन वर्गो में, क्योंकि ये मंथ जो है पूरा वर्गो का मंथ है। तो इस वीक में जिन जिन की बर्थडेज हैं उन सबको सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे। फिर मरकरी और सन जो प्लैनेट हैं ये मौजूद होंगे इन वर्गो। मरकरी मौजूद होंगे, ट्रांजिट करेंगे ऑन 15 सितंबर और सन जो है वो ट्रांजिट करेंगे ऑन 17 सितंबर। अब मैं आपको मरकरी की बात करती हूँ क्योंकि मरकरी जो है वो सन और मरकरी जो है, क्योंकि सन का अपना हाउस है, अपना घर है, वो अपने घर में जाएंगे और कोई भी प्लैनेट जब अपने घर में दाखिल होता है, ट्रांजिट करता है, तो जाहिर है उसकी जो है वो परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, वो प्रोग्रेसिव होता है, ग्रोथ होता है, ग्रो करता है। तो मरकरी जो है वो वर्गो में होगा, वर्गो को भी रूल करता है मरकरी। फिर सन भी वर्गो में मौजूद होंगे 17 सितंबर। तो इसका मतलब है मरकरी जो है इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है। और मरकरी किस चीज़ का प्लैनेट होता है, हमेशा मैं अपनी वीडियोस में आपको मेंशन करती हूँ कि मरकरी प्लैनेट होता है कम्युनिकेशन का, बातचीत का, टॉक का, कम्युनिकेशन। इस वक्त आपके पास बेहतरीन जो मौका है वो है आपकी कम्युनिकेशन को क्लियर करने का। क्लियर कम्युनिकेशन करें जिसमें चाहे आपकी लाइफ में रिलेशनशिप इस वक्त हो या फिर आपका करियर हो, फाइनेंसेस हो,
क्योंकि मरकरी रिप्रेजेंट करता है आपकी ट्रैवल को भी और आपकी सेहत को भी, आपकी हेल्थ को भी। तो ये चीज़ें रिलेट करती हैं मरकरी से, और इन चीज़ों को इस वक्त बेहतरीन टाइम है, 1 मंथ का टाइम है कि आप अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करें, ऑफिस में अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करें, जो चीज़ें उलझी हुई हैं उनको जो है मजीद उलझने नहीं दें, और अपनी कम्युनिकेशन से जो है वो उनको सुलझाने की कोशिश करें जो प्रॉब्लम्स, क्योंकि वर्गो जो है उसमें ये खूबी होती है, एक क्वालिटी जबरदस्त होती है, वो किसी भी तरीके से मसले का हल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ढूंढ लेता है, वो सोल्यूशन की तरफ जाता है। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड इशू हो, वर्गो जो स्टार है वो जो है वो सोल्यूशन की तरफ किसी न किसी तरीके से वो मसला जो है वो रिजॉल्व करता है। तो इस वक्त मसलों को रिजॉल्व करने का टाइम है, अपनी कम्युनिकेशन से, ट्रैवल से, मूव से, और अपनी हेल्थ, जिन लोगों के हेल्थ के इश्यूज हैं, तो ये चीज़ें बेहतर होंगी, इम्प्रूव होंगी। और अगर रिलेशनशिप में, फैमिली में, बच्चों के साथ आपका एक कम्युनिकेशन गैप है, आप सही से एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते, एक दूसरे को कन्वे नहीं करते, जो आप सोचते हैं, चाहते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं करते, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त मौका है आप लोगों के पास, जो भी साइंस हैं उन सब के पास, जो ये ज़बरदस्त टाइम है कि आप अपनी कम्युनिकेशन से उन चीज़ों को बेहतर करें, ठीक करें, और ईगो को ओवरकम करें, क्योंकि ये लियो से जो है वर्गो की तरफ टाइम आया है, तो ईगो को बिल्कुल ख़त्म कर दें अपनी लाइफ से। और चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे आपका घर हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, ईगो को गिव अप करना है आपने, और अब कम्युनिकेट करना है। जो लोग ब्लॉक हैं, नो कांटेक्ट हैं स्पेशली, और ईगो की वजह से बात नहीं कर रहे, नहीं वो बात करेगा तो हम बात करेंगे, ऐसा नहीं होगा। मैं जो है ना, मैं को खत्म करना है। तो ये आप करके देखें, और विद इन अ मंथ आप देखिएगा आपके जो भी मामले हैं वो चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब टैरो कार्ड्स की तरफ चलते हैं, और एरीज का सबसे पहले चेक करूंगी मैं, टैरो कार्ड्स जो हैं वो क्या कहते हैं एरीज को लेकर। लव लाइफ की बात करते हैं। लव लाइफ में 8 ऑफ वॉन्ड्स और टावर का कार्ड है, तो यहाँ पे एरीज वालों के लिए ये हफ्ता जो है वो ट्रैवल का हफ्ता है, सफर नजर आ रहा है, फिर ये कम्युनिकेशन का हफ्ता भी है। आपके पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट, कम्युनिकेशन होगी, रिश्तों से रिलेटेड, प्रपोजल से रिलेटेड कम्युनिकेशन हो सकती है। नो कांटेक्ट में जो हैं उनके साथ कम्युनिकेशन हो सकती है, चाहे वो आपके साइड पे हो, आपके पर्सन के साइड पे हो। नेक्स्ट एक्शन नजर आ रहा है आपके पर्सन का, वो क्या कहते हैं, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या ट्रैवल कर कर वो आपकी तरफ आ सकते हैं, या आप ट्रैवल करके जो है अपने पर्सन की तरफ जा सकते हैं। या जो फैमिलीज अपने पार्टनर से दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और वीज़ा, इमिग्रेशन के इश्यूज हुए हुए हैं, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है, उनका प्रोसेस आगे बढ़ेगा, फेवर में जाएगा, उनका केस जो है वो बेहतर होगा। जिन लोगों के कोर्ट के मसले हैं वो भी मुझे बेहतर नज़र आ रहे हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में होने वाला है इस हफ्ते, कुछ ऐसा जो अनप्लान, जो आपने प्लान ना किया हो, अचानक से कुछ ऐसा हो गया हो, आपको कुछ सरप्राइज मिला हो, कुछ ऐसा भी, कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं। अचानक शादी हो सकती है, औलाद हो सकती है, अचानक से आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है, अचानक से कुछ भी अनएक्सपेक्टेड कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं। घर भी चेंज हो सकता है कि आप अपना घर शिफ्ट करें, या गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। फिर हम करियर की बात करें हैं, मैजिशियन, फिर जस्टिस का कार्ड है, तो करियर की भी बहुत अच्छी एनर्जी है एरीज वालों के लिए। आप एक मैजिशियन हैं, आपके पास स्किल्स भी हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आपको एक काम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अपनी स्किल्स आपके पास हैं, अल्लाह ने आपको सलाहियतें ऐसी दी हैं, ऐसी एबिलिटीज दी हैं कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं, आप मल्टी टास्किंग हैं, आप एक वक्त में 10 काम कर सकते हैं। तो उस चीज को यूटिलाइज करें, ठीक है। अपने आप को एक काम में ब्लॉक मत करें कि बस एक ही काम करना है, नहीं। आप अपने पार्ट टाइम जॉब करें, पार्ट टाइम बिजनेस करें, उसके साथ परमानेंट भी कोई सिलसिला रखें।
तो इस तरह के मल्टीपल आप काम करें और आपको टाइम मैनेजमेंट, वैसे भी वर्गो एक जबरदस्त एक इसमें क्वालिटी वर्गो की है। इस वक्त जो वर्गो का टाइम चल रहा है उससे फायदा आप एरीज वाले भी उठा सकते हैं कि वो मैनेजमेंट जो है आपकी इस वक्त टाइम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे तरीके से आप मैनेज करेंगे। और अगर आपका कोई प्रॉपर्टी वगैरह के कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो उसमें भी आपको जस्टिस मिलेगा। फाइनेंशियली अल्लाह की मदद होगी। हेरोफेंट फिर यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मुश्किलात हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल फैसले कर रहे हैं। पैसों को लेकर कोई इमोशनल फैसला आप नहीं करते हुए नजर आ रहे। फिर यहाँ पे मुझे ब्लेसिंग्स भी नजर आ रही हैं कि फाइनेंशियल आपका जो पार्ट है आपकी लाइफ का, मनी, पैसा, इसमें आपको ब्लेसिंग्स होंगी। जरूर आप किसी की मदद कर रहे हैं और आपके अच्छे कर्म की वजह से, आपके अच्छे अमल की वजह से आपके पैसे में बरकत मुझे नजर आ रही है, आपके काम में बरकत नजर आ रही है, आपकी प्रॉपर्टी, आपके एसेट्स में आपको बरकत होगी। और अब आप आगे जाके कोई पैसों को लेकर कोई मेजर फैसला भी कर सकते हैं। सेहत के हवाले से भी अच्छा कार्ड है। थोड़े चैलेंजेस रहेंगे हेल्थ के हवाले से, लेकिन वाटर का भी कार्ड यहाँ पे लवर्स का आया है, तो आपको पानी का इंटेक ज्यादा रखना है। और फिर यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डेथ एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, स्टडी का बर्डन लग रहा है कि कभी कभार आप अपनी एजुकेशन को एक बर्डन की तरह लेते हैं, फील करते हैं। फिर एजुकेशन स्टडी वाइज कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं और आपका कोई मूव भी हो सकता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक सिटी से दूसरे सिटी या एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में आपका मूवमेंट भी हो सकता है। तो ये थी पूरी डिटेल एरीज के बारे में। अब गाइडेंस भी देख लेते हैं क्या है। लव गाइडेंस है, वेडिंग दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज, तो कोई ना कोई शादी का, वेडिंग का चक्कर नजर आ रहा है। आपकी शादी है, आपके घर में किसी की शादी हो सकती है, तो मैरिज की इन्वॉल्वमेंट लग रही है, कोई रिश्ता आ सकता है, कोई ना कोई बात बन सकती है। ओके, गाइडेंस है आपके लिए एक और, बैलेंस, लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, अ ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। तो प्यार जो है वो हर वक्त ये नहीं होता कि आप एक दूसरे को हर बात पे एग्री करें, नहीं, डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं। और बेस्ट रिलेशनशिप तब होता है जब इंसान एग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स के बावजूद एक दूसरे को सपोर्ट करें, मॉरली, फाइनेंशियली, हर हवाले से एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। आपका रिलेशनशिप जबरदस्त हो जाएगा। ओके, जनरल गाइडेंस से आपके लिए, स्टे डिटरमिन्ड एंड मूव फॉरवर्ड, बी प्रिपेयर्ड फॉर माय पॉसिबिलिटी। एनवायरमेंटल एक्टिविज्म, तो कोई भी आप काम करना चाहते हैं तो डिटर्मिनेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काउंट होती है। तो यू हैव टू स्टे डिटरमाइंड एंड मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ आपको फॉरवर्ड करना चाहिए, आगे एक्शन लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 3, 12, 21 एंड 30। लकी कलर्स हैं एरीज वालों के लिए व्हाइट एंड येलो, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विद करेंगे या रहीमो या करीमो 101 मरतबा 101 टाइम्स अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ डेली आप ये विद ज़रूर कीजिएगा। तो अब है लास्ट में आपके लिए गाइडेंस, और गाइडेंस क्या है चेक करते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है इस हफ्ते का। इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में कोई ज़बरदस्त सा कोई काम होने वाला है, कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। ऐसा कोई काम जो नहीं हो पा रहा, डिले हो रहा है, तो हो सकता है वो भी इंशाल्लाह हो जाए। कोई ट्रैवल भी हो सकता है, शादी भी हो सकती है। सो इन द नियर फ्यूचर कोई मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, कुछ होने वाला है। अब बात करते हैं टॉरस की। हॉरोस्कोप चेक करते हैं टॉरस का, और आने वाला हफ्ता टॉरस के लिए कैसा रहेगा। लव लाइफ के लिए मून का कार्ड है, देन 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन्स नजर आ रहे हैं इस हफ्ते में टॉरस बुधसोर के लिए।
और मूड स्विंग्स हैं आपके या आपके पर्सन के, और कुछ क्लियर नहीं नज़र आ रहा आपको कि आगे क्या होने वाला है, क्या होगा। हो सकता है मेंटली आपको आपके पर्सन ने ही आपको कंफ्यूज किया हुआ है, क्योंकि वो खुद भी कंफ्यूज हैं, उनको ही क्लैरिटी नहीं मिल रही। बहुत क्लाउडी एक विजन जो है, जो फ्यूचर को लेके जो विजन है वो क्लियर ही नहीं है उनके माइंड में। कभी वो कुछ कहते हैं, कभी वो कुछ करते हैं, कभी वो कोई दावे करते हैं, कभी वो और कमिटमेंट्स करते हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन सी है, ट्रस्ट नहीं है। आपको भी या आपके पर्सन को भी कुछ इश्यूज हैं। फिर यहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन को या आपको एनिमीज का भी डर हो कि कुछ ऐसे लोग दुश्मन हैं जो जेलस हैं, जो फैमिली में हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो सकते हैं। उस वजह से भी जो है एक अनसर्टेनिटी है आपके रिलेशनशिप में। फिर अगेन 4 ऑफ कप्स का कार्ड है कि आप या आपके पर्सन कानों के कच्चे हैं और लोगों की इंटरफेरेंस है, और लोग जो है बहुत ज़्यादा मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करने की कोशिश करेंगे इस हफ्ते भी, और अजीब अजीब बातें आपके अगेंस्ट या रिलेशनशिप के अगेंस्ट कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसकी वजह से मुझे लगता है रिलेशनशिप में ब्लॉकेज हो सकती है, नो कांटेक्ट हो सकता है, सेपरेशन हो सकती है। ऑलरेडी जो लोग नो कांटेक्ट में हो सकता है आप अपने पर्सन को मैसेज भी करते हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करते हैं, रिस्पॉन्स इग्नोर कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये भी मुझे लग रहा है कि अभी फीलिंग्स दोनों के दिल में, क्योंकि दोनों वाटर के कार्ड्स हैं, तो फीलिंग्स हैं, लेकिन एक इल्यूजन सा है, एक अनसर्टेनिटी सी है, एक कंफ्यूजन से, स्टेबिलिटी नहीं है आपके रिलेशनशिप में, आपकी थॉट्स में, आपके पर्सन की फीलिंग्स में मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से जाहिर है एक अनसर्टेन सिचुएशन रहेगी। करियर की बात करें, स्टार एंड डेविल का कार्ड है। एक तरफ नेगेटिविटी है, एक तरफ पॉजिटिविटी है। एक तरफ आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो जाते हैं और अपने करियर को, अपनी जॉब, बिजनेस को एक बहुत शाइन करता हुआ देखते हैं, अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट देखते हैं। फिर दूसरे साइड पे आप जो है यहाँ पे जेलसी है, मैनिपुलेशन है, या आपके वर्क प्लेस पर या कोई आपके बिजनेस में जो है बहुत ज़्यादा हसद करते हैं लोग, जादू टोना भी हो सकता है, नजरें बद भी हो सकती है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, कुछ दुश्मन हैं, कुछ एनिमीज हैं, कुछ ऐसा भी मुझे लग रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसे एक तरफ आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो जाते हैं, अल्लाह पे बहुत भरोसा करने लग जाते हैं, डिवाइन पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, और दूसरे साइड पे दूसरे ही लम्हे आप कुछ नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। वो इस वजह से भी हो सकता है आपके सराउंडिंग्स में कोई ऐसा एनवायरनमेंट हो जिसकी वजह से आपके खुद ब खुद आपका जो थॉट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं, पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी की तरफ। हर इंसान आपको दुश्मन नजर आता है, आपके वर्क प्लेस पर, आपके काम में आपको हर इंसान जो है वो एक अगेंस्ट नजर आता है। आपको ऐसा फील होता है कि हर कोई आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह की मुझे सिचुएशन नजर आ रही है। फाइनेंशियली जो है टॉरस 8 ऑफ पेंटिकल्स, और पैसों के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी के लिए। और फिर यहाँ पे जो आपकी जो इंटेंशन है, आपकी जो एनर्जी है, वो सेल्फ मेड एनर्जी है कि आप अपनी मेहनत, अपनी स्ट्रेंथ के बलबूते पे आप पैसा कमाना चाहते हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, अपने गोल्स तक पहुंचना चाहते हैं, या कोई आपने एक माइंड में कोई ऐसी सोचा हुआ है, जैसे आपको घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, या कोई शौक है आपको, या आपकी ज़रूरत है कि ये चीज़ मुझे चाहिए, मुझे लेनी है, और उसके लिए आप खूब मेहनत करेंगे। तो थोड़े बहुत ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं, डिलेज नज़र आ रहे हैं। कभी कभार आप बहुत ओवरथिंक करना शुरू कर देते हैं पैसों को लेकर, रेस्टलेस हो जाते हैं कि आगे क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा, कोई लॉस ना हो जाए। इस तरह की भी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। हेल्थ के हवाले से थोड़ी कमज़ोरी है, वीकनेस है। जो फीमेल्स टॉरस देख रही हैं उनके लिए आप अपनी गायनी यानी कि जो भी ख़वातीन की प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं। अगर आपकी साइकिल डिस्टर्ब है तो ज़रूर फ़ौरन से आप दिखाइए। कोई पीसीओस है, सिस्ट है, कोई भी ऐसी चीज़ है, ओवर ब्लीडिंग है,
तो उसको आपने इग्नोर नहीं करना है। फिर यहाँ पे ओवरऑल जो हेल्थ कमजोरी, वीकनेस लग रही है, शुगर डाउन होना, ब्लड प्रेशर लो हो जाना, कोई इस तरह की भी सिचुएशन, डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, हर आई थिंक हर दूसरा पर्सन जो है वो चाहे यंग है, ओल्ड है, मिडिल एज में है, आजकल बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो गई है खुराक की वजह से। अब जो है खुराक इतनी प्योर नहीं रही है जैसे पहले होती थी, ये चीज़ है। और अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करेंगे तो फिर क्या होगा, आपको सेहत से नुकसान पहुंच सकता है, तो इग्नोर मत करें। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जो हैं, पेज ऑफ सोर्ड एंड नाइन ऑफ सोर्ड, कुछ थोड़ा सा फंस सकते हैं, कोई मेच्योरिटी नज़र आ रही है, कोई फुलिश या कोई बचपना आप कर सकते हैं, तो थोड़ा सीरियसली फोकस होके आपको अपनी स्टडी में फोकस करना चाहिए, टाइम देना चाहिए। अब है गाइडेंस का टाइम टॉरस के लिए, देखते हैं क्या है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपनी आप जो लव लाइफ है, सॉरी, पेरेंट्स के साथ आप अपने ताल्लुकात, अपने रिलेशन जो हैं वो अच्छे करें, बेहतर करें और उनका ख्याल रखें। आपके जो वालिदैन हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, उनके साथ अगर आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और अगर अच्छे हैं भी तो आपको एक्स्ट्रा टेक केयर उनकी करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, आपकी लव लाइफ बेहतर होगी। ओके, सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद इन यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। और अगर आपको थोड़ा सोलमेट अगर चाहिए, आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप मैनिफेस्ट करें कि सोलमेट आपके अंदर है, आपकी स्पिरिट में, आपके साथ है, तो आप फिजिकली, आपका जो सोलमेट है वो खुद ही आपकी लाइफ में आएगा, फिजिकली अपेयर होगा। एनीवेज, यहाँ पे जनरल गाइडेंस है, स्ट्रेंथ एंड ग्रेस थ्रू काइंडनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फॉरगिवनेस। तो आपकी लाइफ, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं और आपको काइंडनेस यानी कि स्ट्रेंथ के साथ साथ जो है काइंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों के साथ रहम करें, लोगों की मदद करें और लोगों को माफ कर दें। जो भी लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको आप माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर भी आपको उनको माफ कर देना चाहिए। अपने दिल को नरम करें और काइंड करें और उनको माफ कर दें। अच्छा, आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के, नंबर 1, 10, 19 एंड 28 लकी कलर्स हैं टॉरस के। ग्रीन एंड वाइट ही कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं और उसके साथ जो है वो सदका भी दे सकते हैं। और आपने जो विर्द करना है, या कादिरो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है और यूनिवर्स की तरफ से मैसेज चेक करते हैं टॉरस के लिए क्या होगा। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आपकी जो सिचुएशन है, जो कॉम्प्लिकेटेड है, परेशानी में है आप, कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिससे आप गुजर रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, मुश्किलात हैं, वो इम्प्रूव होगी, बेहतर होने के काफ़ी चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो ये था टॉरस और अब बात करते हैं जेमिनी की। जेमिनी के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा चेक करते हैं। लव लाइफ जेमिनी की, लवर्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। फिर यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि रोमांटिक टाइम है और प्यार, मोहब्बत, आप किसी के साथ इन लव हो सकते हैं, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई ऐसा इंसान आपकी तरफ बढ़ सकता है, अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकता है, आप किसी से मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, फिजिकली किसी कोई आपसे अट्रैक्ट हो रहा है या आप उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। शादी के बहुत अच्छे चांसेस हैं इस वक्त। और लेकिन यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स कुछ चैलेंजेस भी हैं, मुश्किलात भी हैं आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आपकी सिंगल लाइफ में। ऐसा लगता है कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो आप लड़ के थक गए हैं, यानी कि स्ट्रगल कर करके थक गए हैं और नहीं ख़त्म हो रहे हैं। वो मुश्किलात जो हैं नहीं ख़त्म हो पा रही हैं, लेकिन आपको ज़ाहिर है फ़ाइट आउट तो करना है। हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, किसी भी सिचुएशन में हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। तो स्ट्रगल करें, जो आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन विद स्ट्रगल। चाहे शादी हो, चाहे किसी पर्सन को पाना हो, लव मैरिज हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, मैरिड लाइफ हो, औलाद हो, कोई भी मामलात आपके हैं, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी और थोड़ा डिप्लोमेसी भी आपको
आपके लिए बेटर रहेगी कि आप थोड़ा-सा लोगों के सामने स्वीट हो जाया करें। अगर आपको दिल में किसी के अगेंस्ट भी हैं और दिल में आपको किसी से गुस्सा भी है, लेकिन आपको जो है वो थोड़ा डिप्लोमेसी से काम लिया करें, लोगों की तारीफ़ कर लिया करें, लोगों को खुश कर दिया करें। आपके भी काफ़ी मसले जो हैं वो हल हो जाएँगे। करियर के हवाले से 10 ऑफ वांड्स एंड डेथ का कार्ड है, तो कुछ चेंजेस आने वाले हैं आपकी जॉब, आपके बिज़नेस में। हो सकता है कि ऑफ़िस मूव हो या कुछ तब्दीली हो सकती है करियर को लेके, बिज़नेस को लेकर कुछ चेंजेस, कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशन, रेनोवेशन हो सकती है। फिर यहाँ पे काम का काफ़ी बर्डन होगा इस हफ़्ते, काफ़ी मसरूफ़ियत रहेगी, बहुत सारे काम, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप इस हफ़्ते निपटाते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रैवल भी कर सकते हैं, हो सकता है आपका एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव भी हो सकता है, ट्रांसफ़र आपका हो, पोस्टिंग कहीं हो सकती है, तो कुछ चेंज नज़र आ रहा है आपके वर्क प्लेस पर। फाइनेंशियली एम्प्रेस एंड 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो यहाँ पे स्ट्रगल है, कंपटीशन बहुत है। अपनी जगह, अपना ये नहीं कि चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन अपनी जगह बनाने के लिए आपको उस कंपटीशन से गुजरना होगा और गुजर रहे हैं, और जो है मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत आपकी जो है वो ज़ाया नहीं होगी, वेस्ट नहीं होगी। आपको ऐसा लग रहा है, हो सकता है आपकी प्रोग्रेस बहुत स्लो हो, लेकिन आप अपने गोल्स तक ज़रूर पहुँचेंगे। आप प्रोग्रेस हो रही है, एम्प्रेस का कार्ड है, आपकी पोज़ीशन स्ट्रॉन्ग है, लोग आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, जो भी आपकी इस वक़्त पोज़ीशन है, लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपके काम की इज़्ज़त करते हैं, और उनको पता है कि आप अपने काम के माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं। तो ये है, और इसके बाद हम बात करते हैं आपके फाइनेंसेस पे। फाइनेंशियली अच्छा है, ट्रैवल भी लग रहा है, कोई सक्सेस भी नज़र आ रही है, कोई लॉटरी भी लग सकती है, वीज़ा वगैरह लग सकता है, आपका सफ़र हो सकता है, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कोई स्टॉक एक्सचेंज आपका हो सकता है, कोई ऐसा काम, कोई ऐसे फाइनेंशियली आप कहीं और जो है कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, कोई ज़मीन ले सकते हैं। और यहाँ पे जो सेहत के हवाले से भी ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा, बल्कि बेहतर रहेगा। और यहाँ पे जो स्टडी के लिए नाइट ऑफ कप्स और 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो ट्रैवल है स्टडी के हवाले से। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, कहीं मूव करना चाहते हैं अपनी एजुकेशन के लिए, वो मूव करेंगे, और किसी की हेल्प नज़र आ रही है, किसी की गाइडेंस, किसी की हेल्प से, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे वैसे ही गाइडेंस हो, कोई डायरेक्शन दिखाएंगे, कोई सपोर्ट करेंगे आपको, आपके दोस्त या फिर फैमिली मेंबर, जिससे आपका मूव हो सकता है। तो ये था जनाब आपके लिए जेमिनी, और अब गाइडेंस है। अ ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो अ ट्रू लव जिसको आप तलाश करते हैं, हो सकता है कि वो आपके साथ हो, और ट्रू लव आपको मिलने वाले हों, ये भी हो सकता है। कोई ऐसा प्यार, जो ऐसा रोमांस लाइफ टाइम होगा, हो सकता है आपकी शादी होने वाली है, वही आपके ट्रू लव हो। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, व्हाट इट कम्स टू मैटर्स ऑफ द हार्ट, देयर इज नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक स्पेंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव एंड लाइफ। तो जो भी दिल का जब मामला होता है, तब हमें कुछ सही और गलत नजर नहीं आता, सब सही सही होता है। जो भी आप चॉइस करेंगे अपनी लाइफ में, वो आपकी लाइफ को आगे लेकर चलेगी, आपकी लाइफ में एक्सपेंड करेगी, और आपको पता चलेगा कि लाइफ में मीनिंग ऑफ द लाइफ आपको समझ आएगी। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, टेक ग्रेट प्राइड ऑन एक्सीलेंट वर्क। तो आपके काम जो आप कर रहे हैं वो ज़बरदस्त है, और आपको कोई उसके लिए कोई प्राइड मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, तो और ज़्यादा प्रैक्टिस और ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको गेन करना चाहिए। कंसिडर गेटिंग एडिशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग, तो अपनी एक्स्ट्रा कोई भी ट्रेनिंग या कोई स्किल या एजुकेशन के हवाले से आप फर्दर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। मज़ीद अपनी ट्रेनिंग्स, अपनी एक्सपर्टीज़ को और ज़्यादा जो है वो इन्हांस कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 3, 12, 21 एंड 30, और लकी कलर्स हैं जेमिनी के पिंक, येलो एंड वाइट। ये कलर पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। या रहमानो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विद ज़रूर कीजिएगा। और अब है डिवाइन गाइडेंस, और डिवाइन गाइडेंस क्या है चेक करते हैं।
पीसफुल रेज़ोल्यूशन आपकी लाइफ में कुछ रिज़ॉल्व होने वाला है, कोई ऐसा मसला, कोई ऐसी मुश्किल, ऐसा कोई काम जो नहीं हो पा रहा था, पीसफुली इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये था जेमिनी और अब कैंसर की बारी है। आने वाला हफ्ता कैंसर बुर्ज सुल्तान के लिए कैसा रहेगा? लव लाइफ की बात करते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड मून का कार्ड है और शादी का बहुत अच्छे चांसेस हैं। कैंसेरियन का ये हफ्ता शादी, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस का हफ्ता होगा। खुशियाँ मिलेंगी, औलाद की खुशी मिल सकती है। मैरिड लाइफ में बेहतरी नज़र आ रही है। जो आप चाह रहे हैं कि ऐसी लाइफ होनी चाहिए, ऑब्वियसली परफेक्ट लाइफ तो किसी की भी नहीं हो सकती, लेकिन काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। मामलात आपके बेहतर होंगे, आपके पर्सन वापस आ सकते हैं, आपकी लाइफ में रियूनियन हो सकता है। अगर आपका कोई रिलेशनशिप ऐसा है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, वो भी ख़त्म हो जाएगा और आगे आप मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, मूव फॉरवर्ड नज़र आ रहे हैं। और जो है मेंटली भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में जो खुशियाँ आप डिज़र्व करते हैं, वो खुशियाँ मिलेंगी। थोड़ा-सा मेंटली मुझे लगता है एंग्ज़ायटी हो सकती है, फिर थोड़ी कन्फ्यूजन्स भी है, कुछ अनसर्टेनिटी और जो है मूड स्विंग्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं। और कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर, ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपकी विज़न, आपकी जो सोच है या आपके जो प्लान्स हैं, वो थोड़ा जो है कन्फ्यूजन्स का शिकार हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मुझे हफ्ता हैप्पीनेस वाला हफ्ता होगा। फिर यहाँ पे करियर के लिए 4 ऑफ कप्स एंड स्टार का कार्ड है। तो आप बहुत होपफुल हैं। आपके हालाँकि शायद वर्क प्लेस पर या आपके करियर में कुछ नेगेटिविटी है, कुछ नेगेटिव लोग हैं, कुछ एनिमीज़ हैं, या आपके ऑफ़िस में आपको लेके काफ़ी गॉसिपिंग होती है, या आपके अगेंस्ट कुछ जो है कुछ ऐसा चल रहा है, कोई मैनिपुलेशन चल रही है, या आपके वर्क प्लेस पर आपके कोलीग्स या आपके बॉस आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और एंग्जायटी का शिकार हैं, या आप अपने आप को अपनी जॉब, अपने बिज़नेस में बहुत स्टक फ़ील करते हैं। चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, बहुत स्लो चल रहा है, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, या कुछ ऐसी ऑफ़र्स हैं जो आपको सूटेबल ऑफ़र्स नहीं हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिज़नेस हो। और आप बहुत ज़्यादा, ऐसे लगता है कि आप सैटिस्फाई नहीं हैं अपने काम से, अपनी जॉब से, अपने वर्क प्लेस से, अपने बिज़नेस से सैटिस्फैक्शन नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हसद करते हैं, आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, आपके ख़िलाफ़ कुछ कॉन्स्पिरेंसी भी मुझे नज़र आ रही है। लेकिन उसके बावजूद स्टार का कार्ड है, यानी कि आप बहुत होपफुल हैं, अल्लाह से बहुत ज़्यादा आपको उम्मीद है, अल्लाह पे बहुत फ़ेथ रखते हैं, बहुत यकीन रखते हैं। डिवाइन यूनिवर्स पे आपका बहुत ज़्यादा जो फ़ेथ है, वही आपको आगे लेके कामयाब लेके चलेगा। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मिरेकल्स होंगे, आपकी दुआएं कबूल होंगी, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, आपका करियर हो, ट्रैवल हो, जो भी आपकी विश है वो आपकी फेथ और आपकी होप्स की वजह से जो है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मौज़े होने वाले हैं। और यहाँ पे फाइनेंशियली डेविल एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है कुछ कैंसेरियंस की पेमेंट्स रुकी हुई हैं, ब्लॉक हैं, और लोगों ने पैसे लेकर वापस नहीं किए। ऐसे लोगों कुछ जेलसी है, कुछ जादू टोना भी हो सकता है, कुछ ऐसा है। लेकिन उसके उन सारी नेगेटिविटीज़ के बावजूद आप अपनी मेहनत कर रहे हैं। एक आप सेल्फ मेड पर्सन हैं और आप अपनी मेहनत के बलबूते पे कामयाब होना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। तो आपका फ़ोकस जो है, आपकी जो डायरेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा एक अलाइन डायरेक्शन है, बहुत ज़्यादा एक सही डायरेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं, और आप कुछ न कुछ अपनी लाइफ में हासिल ज़रूर करेंगे। पैसा, माल, दौलत, घर, जायदाद, गाड़ी, सब कुछ होगा। लेकिन कोई भी जो है वो शॉर्ट कट नहीं होगा। जो भी होगा वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में होगा। सेहत के हवाले से थोड़ा नींद की डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है कि बाज़ औक़ात आप बहुत ओवरथिंक कर लेते हैं, या बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, या लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, एंग्जायटी है, तो वो आपको नींद में डिस्टर्बेंस पैदा करती है। नींद आपको अच्छी लेनी है, और जितना 7, 8, 9 घंटे सोना चाहिए वो
ज़रूर आपको रेस्ट करना चाहिए, चाहे आपको नींद आए नहीं आए, लेकिन आपको एक रेस्ट मोड पर ज़रूर होना चाहिए। और एजुकेशन वाइज, स्टडी वाइज जो कैंसर है, यहाँ पे थोड़ा बर्डन भी है और स्ट्रेस भी है स्टडीज़ का, एजुकेशन का, लेकिन आप जो है वो थोड़ी स्ट्रेस और एंजाइटी के बावजूद आप स्टडी आपकी कंटिन्यू रहेगी। लव गाइडेंस है आपके लिए, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। तो अगर आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में कुछ रेड फ्लैग्स आपको फील होते हैं तो यू हैव टू कॉशियस अबाउट, आपको उसके लिए जो है वो कॉशियस रहना चाहिए और खबरदार रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। और आप उसको इग्नोर मत करें, रेड फ्लैग्स को चेक करें क्या है क्या नहीं है, मेरे पास आ सकते हैं गाइडेंस के लिए। तो रेड फ्लैग्स जो हैं उनको ज़रूर आपका इंट्यूशन या कुछ ना कुछ आपको ज़रूर इशारे दे रहा है रेड फ्लैग्स के लिए। द साइंस आर, जो साइंस आपको मिल रही हैं वो इसीलिए ताकि आप कॉशियस रहें। थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस, तो आप एक दूसरे के मिसिंग पीसेस हैं, आप एक दूसरे के बगैर भी नहीं रह सकते, एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते। तो कुछ ऐसा ज़रूर है, हो सकता है आप अपने एक दूसरे के सोलमेट हैं, और जब आप एक दूसरे से दूर होते हैं तो रेस्टलेस हो जाते हैं। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, you know exactly what to do, the benefit of experience, a time for your career rather than relationship। आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है, exactly you know what to do, the benefit of experience, आप अपने एक्सपीरियंस से फायदा उठाएं, बेनिफिट उठाएं, आपको बहुत बेनिफिट होगा। टाइम फॉर योर करियर, इस वक्त आपका टाइम है, फोकस करें अपने करियर पे, अपने काम पे, अपने बिजनेस पे, अपने जो है ग्रोथ पे, ना कि रिलेशनशिप पे। आपके जो लकी नंबर्स हैं नंबर 1, 10, 19 एंड 28। लकी कलर्स हैं ऑरेंज, येलो, रेड, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विद करेंगे इस हफ्ते या कभी हो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, डेली आप ये विद ज़रूर कीजिएगा। लास्ट में कैंसेरियन के लिए डिवाइन गाइडेंस है और देखते हैं इस हफ्ते का क्या मैसेज है फॉर कैंसर। हेल्पफुल पीपल, तो ऐसे जो लोग हैं जो लोगों की मदद करते हैं, आपके एरिया में कोई ऐसा ग्रुप है, चैरिटी वर्क जो करते हैं, जो डोनेशंस देते हैं, ऐसे लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट करें और लोगों की मदद करें, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये था जनाब हॉरोस्कोप एरीज, टॉरस, कैंसर और जेमिनी का। होपफुली आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और जो है गाइडेंस भी मिली होगी। फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में, और सवालात आप ज़रूर भेजें ताकि मैं कोई ना कोई ऐसा सवाल कमेंट सेक्शन में, कोई भी किसी का भी एक सवाल मैं पिक कर लूँगी और इन तीनों वीडियोस में उसका जवाब भी आपको ढूंढना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, और जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 033081115111 पे आप व्हाट्सएप या कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स में। अल्लाह हाफ़िज़।